हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टारगेट यूपीएससी आईएएस आईपीएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने क्या है पॉलिटी को शुरू किया हुआ है। पहले एक वीडियो मैंने बना के डाल दिया जिसमें क्या है हमने पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझा है। ठीक है, जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो जाकर चैनल को खोल कर सबसे पहले ये पहली वीडियो देखना, भारत का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और जो नीचे बेल आइकन उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें क्या है मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बेस पे क्या है भारत का संवैधानिक इतिहास को समझा है। किस तरीके से भारत में क्या है पुर्तगाल आए, किस तरीके से भारत में क्या अंग्रेज आए, अंग्रेज ने सबसे पहले कहाँ पर अपना किस तरीके से अंग्रेजों ने क्या तीनों प्रेसिडेंसियों को अपने हाथ में लिया। ठीक है, तो मैंने बताया किस किस तरीके से पहले उसने मुंबई को कब्जे में लिया, मद्रास को कब्जे में लिया, बंगाल को कब्जे में लिया। इन तीनों प्रेसिडेंसियों क्या है उसने अपने कब्जे में ले लिया, किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारा क्या है एक एसएस जो तुम्हारा जनरल कॉम्पिटिशन होता है उसका पेड कोर्स चल रहा है। इसका पेड कोर्स चल रहा है, इसकी फीस भी बहुत कम रखी गई है, बहुत ही कम। ठीक है, जिसे भी क्या है इसमें क्या है आपको एडमिशन लेना है या इसको ज्वाइन करना है तो लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर क्या है आप डायरेक्टली हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे क्या है डायरेक्टली इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप 6396265177 इस नंबर पर कॉल करके क्या है आप उनसे सारी जानकारी ले सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया उसमें क्या है सारे सब्जेक्ट जीएस के सभी सब्जेक्ट आपको उसमें मिलेंगे। आपको उसमें पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी, पर्यावरण मिलेगा। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सब क्या है उसमें पेड कोर्स में चलेंगे। जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है जो आपके आ रहे हैं, जैसे यूपी के हुए, जेल वार्ड के हुए, और आपका जेल वार्ड का एग्जाम आ रहा है वो तो बहुत ही हाल फिलहाल में आ रहा है। रेलवे का आ रहा है, एनटीपीसी आ रहा है, ग्रुप डी आ रहा है और हाल फिलहाल में लेखपाल आ रहा है। जितने भी आपके एग्जाम आएंगे उनकी क्या है सभी सब्जेक्ट क्या है इसमें पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हो वो क्या है इस नंबर पर कांटेक्ट करके और या लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो आप। हमारे ऐप से सभी क्लासेस क्या है उसी ऐप पे दी जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से उसमें बताया जा रहा है सभी जीएस के उसमें क्या चैप्टर चलेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक इतिहास की। भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो हम जो थे हमने इंट्रोडक्शन में क्या है बहुत सारी चीज देखी थी। जो आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा सा बता देता पिछली वीडियो में। ठीक है, आज हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, इसमें काम क्या हुआ, क्या क्या इसके हुए थे। तो देखो, जिस टाइम अंग्रेजों ने क्या है भारत के, ठीक है, भारत के तीनों प्रेसिडेंसी, बंगाल पे, आपकी मुंबई पे, आपकी मद्रास पे, तीनों प्रेसिडेंसियों पे क्या है कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा करने के बाद में क्या हुआ इन तीनों का एक ही गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, जो मुख्य गवर्नर था एक ही गवर्नर बना दिया गया तीनों प्रेसिडेंसी का। ठीक है, वो मुख्य रूप से बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। ठीक है, मैंने ये भी बता देता पहली वीडियो में कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को क्या है भारत का जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा गया था, बनाया गया था। ठीक है, अब इस एक्ट की आने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों जरूरी पड़ा कि ये एक्ट कंपनी की ब्रिटिश सरकार को ये एक्ट लाना पड़ा। तो हुआ क्या था, मैंने पहले भी बताया था, जो इंग्लैंड जो था शासन कर रहा था वो देश को ने उपनिवेश बनाया था। ठीक है, तो एक अमेरिका उपनिवेश जो है, अमेरिका भी उसका उपनिवेश रहा है। अमेरिका उपनिवेश क्या है अंग्रेज के हाथ से निकलता जा रहा था। ठीक है, जो अमेरिका उपनिवेश है वो इंग्लैंड के हाथ से निकला जा रहा था। ठीक है, तो उसने नए उपनिवेश के देश रूप में क्या है इंडिया को देखा था। उसने कहा था अब हम इंडिया पर शासन करेंगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के बाद में हुआ यूं, अंग्रेज भारत जो ब्रिटिश सरकार थी उस कंपनी उसने क्या किया कंपनी से ब्यौरा मांगा।
ठीक है, कि आप क्या है हमें ब्यौरा दो कि यहां से आपने क्या क्या कमाया। तो ब्रिटिश कंपनी ने कह दिया कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के दिमाग में एक चीज बैठ गई कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना क्या है आगे आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमने क्या है, सबसे पहला हमारा एक्ट जो ब्रिटिश सरकार ने भेजा था वो भेजा था 1773 में, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या काम हुए वो चीज हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम इसमें क्या किया गया, इसमें कंपनी को नियमित व नियंत्रित, ठीक है, ये दोनों काम किए गए। इस कंपनी को नियंत्रित करने का काम किया गया सबसे पहले, ठीक है, इस कंपनी को नियंत्रित करो कैसे भी करके ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले ये काम करा, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार के दिमाग में तो था ही ये चीज कि इसका भरोसा नहीं है कैसा करेगी, तो ब्रिटिश सरकार ने इसे नियंत्रित करा, ठीक है। अभी ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रित करा है, अभी वहां के राजा द्वारा, सम्राट द्वारा कंपनी को नियंत्रित नहीं किया गया। उस टाइम पे जो शासन है वो सारा 1858 के एक्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे 1773 का पढ़े तो कंपनी को नियमित व नियंत्रित किया गया, ठीक है। तो कंपनी पे क्या है, नियंत्रण किया गया। एक काम और हुआ उसमें, इसमें, ठीक है, एक काम क्या हुआ, दूसरा काम हुआ आपका इसमें 1774 में क्या काम हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है। कहां पर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में। कहां पर बनाया गया, कलकत्ता में, ठीक है। तो एक बात सुनना, जब भी ब्रिटिश सरकार थे यहां पर व्यापार करने आ रहे थे, ठीक है, जब व्यापार करेंगे तो यहां पर रहेंगे भी, ठीक है, कुछ लोग यहां पर आकर बसेंगे भी इंग्लैंड के, तो कुछ लोग क्या है आकर बसने शुरू हो गए, कुछ लोग यहाँ पे व्यापार करते थे, फिर नियंत्रित करना शुरू करा। तो उनके बीच में आपस में जो मतभेद होता था, उस चीज को देखते हुए क्या है, सारे कानून या सारी जो व्यवस्था को देखते हुए उन्हीं के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाया गया था, ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया था, सिर्फ इंग्लैंड वालों के लिए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या था, देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या था, एक बनाया गया था आपका जो मुख्य न्यायाधीश था, इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, वो था सर एलिजा इम्पे। जो पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था वो कौन बनाया गया था, सर एलिजा इम्पे। अब इसके नीचे 3 जज और थे, देखो याद करने का एक तरीका है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, अभी हम 1773 का ही पढ़ रहे हैं, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके पीछे क्या थे, आपके 3 जज थे, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा सर एलिजा इम्पे। तो 3 जज कौन कौन से थे, देखो इस चीज से आप याद कर सकते हो, HCL, ठीक है। अब देखो याद करने का कोई कैसा भी तरीका होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक बताएगा, कोई कैसा बताएगा, ठीक, कोई किस तरीके से स्टोरी बना देगा, स्टोरी में उसे याद कर लो कि इस तरीके से। देखो यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये है ज्यादा, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे ये इंपोर्टेंट है, और ज्यादा क्या है, और ज्यादा इंपोर्टेंट ये 3 जज है, ठीक है। इनके नाम आप अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस का कोई हाई लेवल का एग्जाम देने चले गए, तो उसमें क्या है ये कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए, इसमें क्या है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा पॉलिटी पढ़ाने का तरीका होगा वो क्या होगा, एक हाई लेवल के एग्जाम का भी होगा, आप यूपी पीसीएस तक के भी उसमें एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो बात करें इसकी, मुख्य जज क्या कौन सा हो गया था आपका, सर एलिजा इम्पे। दूसरा जज कौन था, देखो HCL, ठीक है, इसे बना सकते हो आप हाइक, H से हाइक, ठीक, C से बना सकते हो क्लेवरेल, ठीक है, L से बना सकते हो आप लेमेस्टर, ठीक है। तो हाइक, क्लेवरेल और लेमेस्टर, ठीक है, ये 3 जज क्या थे, इसके नीचे काम कर रहे थे, 3 जज क्या इसके नीचे काम कर रहे थे, और मुख्य कौन था इसमें, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। यहां तक आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने क्या चीज बताई है, कंपनी को नियमित व नियंत्रित किया गया, ठीक है, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया,
ठीक, उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजाइन पे। इसके नीचे 3 अन्य जज थे, इसका नाम था हाइक, एक का क्लेवरेल और जो तीसरा था आपका लेमिस्टर। ठीक है, तो ये 3 जज बनाए गए इसके नीचे। ठीक, उसके बाद में और क्या काम हुआ इसमें? देखो काम इंपोर्टेंट है इनके। 1773 का एक्ट में क्या काम हुआ, उसके अंदर क्या काम हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या काम हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या काम हुआ, इनके विशेषता इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या बताया, ये बताया। अब देखो पहला ये हो गया। अब जो तीनों प्रेसिडेंसी थी हमारी, कौन कौन सी? मुंबई, ठीक है, आपकी मद्रास की और आपकी बंगाल की। ठीक है, तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों को क्या है, इनका एक ही आपका क्या बनाया गया, इनका एक बना दिया गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन बना दिया? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? पहला था, मैंने कल भी बताया था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला आपका जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो कौन बनाया गया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का, देखो अभी जो बने थे यहां पर कहा जाएगा इसे सिर्फ बंगाल का। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, वो भी कौन सा? पहला। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इस चीज को याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी क्या है, संपूर्ण भारत का नहीं बना, 1833 में के क्या है, पूरे भारत का बन जाएगा। ठीक है, उसे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये काम एक काम इसमें ये हुआ, मुंबई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक साथ मिला दिया गया और मिलाने के बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसे कहा गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जिसका नाम था। ठीक है, और क्या काम हुआ इसके अंतर्गत? और देखो वही बताया था मैंने, नियंत्रित किया गया। अब देखो नियंत्रित करने के लिए क्या हुआ, इन्होंने एक संस्था बनाई। ठीक है, एक संस्था बनाई, किसने? यहाँ पे, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो नियंत्रित करने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब ये क्या करती थी, ये क्या करती थी, ये कंपनी को कंट्रोल करती थी। क्या करती थी? कंपनी को कंट्रोल करती थी। क्वेश्चन ये आएगा 1773 के चार्टर एक्ट में, ठीक है, या पूछ लेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कौन से अधिनियम में बनाई गई थी? ठीक है, कौन से बनाई गई थी? 1773 में। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन हमारे यहां से तैयार हो गए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कब बनाई गई थी? 1773 के चार्टर एक्ट में पहले में बनाई गई थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए, जैसे हमने पढ़ा भी 1773 के चार्टर एक्ट में ये काम हुआ था। ठीक है, पढ़ने को हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सही हो। ठीक है, हम यहाँ आईएएस का नहीं पढ़ रहे कि इस पे क्या 1773 पे हमें टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, 250 वर्ड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या है, इतना पढ़ा। उसके बाद में हम देखो, हम जो है इस चीज को बारीकी से समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें एक काम और किया गया था, मैं ऐसे ही बता देता हूं। देखो आता तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले। इसमें जब कंपनी को कंट्रोल किया गया, ठीक है, जब कंपनी को कंट्रोल किया गया, तो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, कुछ जो भारत के अंदर जो अंग्रेज व्यापारी रह रहे थे उन पर भी क्या है, नियंत्रण लगाया। कैसा नियंत्रण लगाया गया? एक तो उन्हें कहा गया कोई भी व्यक्ति कंपनी का निजी व्यापार नहीं करने का, क्या नहीं करने का? कोई भी व्यक्ति निजी व्यापार नहीं करने का। दूसरी चीज क्या बताई गई इसमें? दूसरा कहा कोई भी व्यक्ति किसी भी भारतीय से क्या है, उपहार नहीं लेगा, मतलब गिफ्ट नहीं लेगा। ये भी इसमें किया गया। तो ऐसे ही क्या है, हमें क्या है, इसे बिल्कुल डिटेल में बारीकी से पढ़ के चलेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा इसमें हमें अंदर घुसना नहीं है। ठीक है, तो 1773 के इसमें ये कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, उसके बाद में अब जो लाया गया, अब लाया गया 1784 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ही बोल देंगे इसे। ठीक है, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब ये क्यों लाया गया? अब हुआ क्या, जब कंपनी को देखो, वहां क्या थी, इंग्लैंड के अंदर सरकार गिर गई थी।
ठीक है। सरकार गई थी, सरकार बनी थी पिट्स की, ठीक है। जब पिट्स की, क्योंकि ये क्या है 1781 में क्या है, ये ब्रिटेन की जो संसद है उसमें क्या है बिल पारित हो गया था, और उस बिल को देखते हुए क्या है, जब ये पिट्स ने कराया था, पिट्स की सरकार बनी, तो पिट्स ने क्या करा, इसमें भारत के अंदर एक ये भेजा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये क्यों भेजा गया, इसे भेजने का सबसे बड़ा कारण था जो 1773 के अंदर, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस एक्ट में जितनी भी खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए क्या है, ये एक्ट भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, जो 1773 के एक्ट में जितनी भी खामियां थी, जितनी भी कमियां थी, उनको देखते हुए उन्हें पूरा करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या है, ये पिट्स इंडिया एक्ट भारत के अंदर भेजा गया था, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या क्या काम हुआ, देखो अब हुआ क्या, भारत के अंदर जितने भी भारत जो अंग्रेज थे, जितने भी भारत के अंदर रह रहे थे, निवास कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने भारत वालों को संतुष्टि करने के लिए कहा कि जितना भी तुम्हारा भारत का क्षेत्र है, जितना भी ये क्षेत्र है, ये आज से भारत क्षेत्र नहीं कहलाएगा, ये कौन सा क्षेत्र कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा आपका ये ब्रिटिश क्षेत्र है, ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्र कहलाया जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में, जो इंग्लैंड थे वे भारत को कभी भी देश नहीं मानते थे, भारत को कभी भी एक देश में उन्होंने कभी एक देश के रूप में नहीं देखा। उन्होंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने कहा था जहां जिस देश में इतनी भौगोलिक असमानताएं हो, संस्कृति में असमानता, ठीक, आपका भौगोलिक क्षेत्र में असमानता, लोगों की नस्ल में असमानता, तो जब इतनी असमानताएं हो गई किसी भी जगह, तो वो एक देश थोड़ी ना रह जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या इस तरीके से क्या, भारत को कभी भी एक देश नहीं मानना, ठीक है। अब आप देख लो, साउथ में चले जाओ, साउथ की जो संस्कृति है वो अलग है और नॉर्थ की अलग है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ में क्या है, संस्कृति में अंतर है। आप पूर्व के क्षेत्र में चले जाओ, उधर चले जाओ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप नागालैंड की, असम की, वहाँ की संस्कृति अलग है। तो इधर के क्षेत्र में क्या है, अलग अलग संस्कृति को देखा गया, इसलिए क्या अंग्रेज इसे कभी भी एक देश नहीं मानते थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, इसे कहा कि ये क्या है, एक भारत, जो भारत है एक देश नहीं है, ठीक है, इसे कभी एक देश नहीं मानना, ठीक, ना ही इसकी संस्कृति में घुलने की कोशिश की, क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड जानता था, इंग्लैंड अगर भारत की संस्कृति में कैसे भी घुल गया तो भारत की संस्कृति उसे पकड़ लेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या भारतीयों से क्या है, ये दूर दूर भागते थे, ये क्या है, दूर दूर भागते थे। और जो तुम्हारा इस्लाम जितना भी भारत के अंदर आए, इस्लामी लोग, तो ये क्या है, भारत में तो आए लेकिन भारत की संस्कृति में मिलकर रह गए, ठीक है। उनकी मंशा क्या, वो क्या किस लिए आए थे, कुछ तो आए यहाँ पे युद्ध करा तुम्हारा, और युद्ध करने का महमूद गजनवी हुआ, युद्ध करने के बाद में इसे सामान लूट कर ले गए, इस तरीके का काम करा। लेकिन कुछ आए और आने के बाद में क्या, भारत की संस्कृति में क्या भारत की संस्कृति में क्या है, मिल गए, ठीक है। तो ये काम क्या है, इसमें आपका 1784 एक्ट में क्या कहा, पहला काम ये कहा गया, इसे क्या है, भारत के क्षेत्र को कहा था ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा था इसने, ठीक है। तो पहला काम क्या कहा था, पहला करा था यह क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र होगा, ये ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इसने कहा भारतीय क्षेत्र क्या होगा, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र होगा, ठीक है। पहला बात तो ये कही उन्होंने, ठीक है। अब इसने क्या करा, एक सेटलमेंट बनाया, इस एक्ट में क्या बनाया, एक सेटलमेंट बनाया। तो इसलिए क्या है, इसे इस एक्ट को आप क्या कह दोगे, इस एक्ट को एक चीज और कही थी उन्होंने, इसे कहा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्या कहा था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट को, ठीक है। अब इसमें एक काम और हुआ था, एक काम क्या हुआ था, इसके अंदर जितने भी राजनीतिक कार्य थे और जितने भी वाणिज्यिक कार्य थे, उन्हें क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया, उन्हें अलग अलग कर दिया। राजनीतिक कार्य देखने वाला कोई और होगा, वाणिज्य कार्य देखने वाला कोई और होगा, ठीक है, इन्हें अलग अलग कर दिया। देखो जब भी कोई ऐसी हो आ जाएगी कि ये काम इसे देखना, ये काम इसे देखना, तो राजनीति का मतलब क्या है, जो राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, वो काम कोई और देखेगा। वाणिज्य मतलब जितने व्यापार से जुड़े कार्य होंगे उन्हें कोई और देखेगा। तो ये क्या है, इन कामों को यहाँ क्या अलग अलग कर देगा। एक बात सुनिए, आपने ये कहते हैं 36 का आंकड़ा, 36 36, ठीक है,
तो ये होता है 36 का आंकड़ा। तो इन दोनों में क्या है, एक तरीके से 36 का एक आंकड़ा ही बन गया था। राजनीतिक कार्य में कोई गड़बड़ी करेगा तो ये देख लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वाणिज्य कार्य में कोई गड़बड़ी करेगा तो ये देख लेगा। तो इतने सारे काम क्या इसमें हुए, ये जो काम हुए राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य दोनों को क्या है अलग अलग कर दिया इसमें। उसके बाद ठीक है, ये इसने अलग कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, जो आपके इसमें कार्य थे, जो आपके कार्य थे ये क्या है, दो भाग में बट गए थे, ठीक है। और यहां से बताते हैं भारत में इसमें जितने भी एक्ट आए उनमें सबसे पहली बार क्या है, देद शासन, ठीक है। जो देद शासन था, देद शासन की भी यहां पर नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी, देद शासन। पहली बार एक्ट में, तो देद शासन तुम कितनी बार सुनोगे अभी, ठीक है। जो बहुत सारे एक्ट आएंगे उन एक्ट में देद शासन का नाम तुम कितनी बार सुनोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जब राजनीतिक और वाणिज्यिक दोनों कामों को अलग कर दिया गया तो इसे कहा गया था भारत में पहली बार क्या है, देद शासन यही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तुम पढ़ोगे बहुत सारे उसमें अलग अलग आएंगे, कई बार बहुत सारी चीज आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो देद शासन की शुरुआत क्या है आपकी, यहीं से ही मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये काम इसके अंदर सारे इसके अंदर हुए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें, देखो राजनीतिक कार्य, जो जितने भी राजनीतिक कार्य थे, देखो इसे देखने के लिए क्या था, जो आपका बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था वो क्या, राजनीतिक कार्य को वो देखता था। इस बात का ध्यान रखना, जो राजनीतिक कार्य था किसके अधीन कर दिया गया, वो किसके अधीन कर दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन। तो 1773 के चार्टर एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में आया था, ठीक है। तो राजनीतिक कार्य को देखने वाला कौन बन गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये काम हुआ। उसके बाद में हम बात करेंगे 1813 का एक्ट। देखो इस एक्ट के बारे में क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ था इस एक्ट के अंदर, देखो हमें क्या है ज्यादातर, देखो लिखा पढ़ा हर किताब हर बुक में क्या है ये चीज दी हुई है, लेकिन क्या हमारे पे जब भी पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम क्या है लोग हम क्या है किसी बात को सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते। जब तक तुम किसी बात को ज्यादा नहीं सुनने के तो क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठनी, ठीक है। अब आप किताब को उठा लो, किताब में से पढ़ना शुरू कर दो, कुछ दिन याद रखोगे भूल जाओगे। लेकिन अगर आप किसी चीज को सुन लोगे मन से, अगर सुन लोगे तो उसे कभी नहीं भूल लेंगे, ये रियलिटी है। तो यहाँ पर क्या है, हम 1813 के चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो देखो हुआ क्या था 1813 में, ठीक है। हुआ ये था, इंग्लैंड में क्या है एक समस्या हो गई थी बहुत बड़ी, ठीक है। जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या है इंग्लैंड के सामने एक समस्या क्रिएट कर दी। वो समस्या क्या थी, तो इंग्लैंड के अंदर जो था, इंग्लैंड के अंदर इसने क्या करा, पूरे यूरोप के अंदर अपनी एक व्यवस्था बनाई जिसका नाम था महाद्वीपीय व्यवस्था, ठीक है। महाद्वीपीय व्यवस्था से क्या हुआ, इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट का जो देखा जाता है महाद्वीपीय व्यवस्था का इस पर असर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो हुआ क्या था, जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने यूरोप के क्या है समस्त देश को, ठीक है, बहुत देशों को, जर्मनी हुआ आपका, इटली हुआ, ठीक है, फ्रांस को भी जीतने की कोशिश करी उन्होंने, लेकिन फ्रांस को वो क्या है जीत नहीं पाया, उसे आपका स्पेन को, ठीक है, फ्रांस का तो रहने वाला ही था। तो इतने देश को क्या है उसने अपने शिकंजे में कस लिया था। तो इसने क्या करा था, ब्रिटेन को ये युद्ध में नहीं हरा सकता, तो इसलिए क्या करा इसने, इसे क्या करा, इसे आर्थिक युद्ध में हराने की कोशिश करी। मतलब क्या करा, जितने भी देश थे जिसपे इन्हें कब्जा कर, जिसे जितनों को इसने जीत लिया था, उन देश को क्या है ब्रिटेन के साथ में व्यापार करने से रोक दिया था। तो ब्रिटेन के अंदर जितना भी माल बनता था, ठीक है, जितना भी माल ब्रिटेन के अंदर बनता था, कच्चा माल जो भी बनता था, वो माल बन तो रहा था लेकिन बिकने के लिए मार्केट नहीं मिल रही थी उसे, ठीक है। वहां जाना उसके लिए क्या है बहुत ही दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो जितना भी माल बनता था वो क्या है ब्रिटेन के अंदर जुड़ता जा रहा था। तो उस माल को बेचने के लिए क्या है वो मार्केट क्या है ब्रिटेन को नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया था, ब्रिटेन इसकी बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था कहा गया था। युद्ध में उसे हरा नहीं सकता था, इसलिए क्या है उसे आर्थिक तंगी पहुंचानी शुरू कर दी थी इसने, ठीक है। जब इतना माल बन गया, इतना माल बनने के बाद में क्या हुआ, वो माल बन तो गया, लेकिन इंग्लैंड ने क्या सोचा कि इस माल को क्या है हम इंडिया में सप्लाई करेंगे, इंडिया में बेचेंगे, कि जितना माल बना है उसका कम से कम जो बना है उसका जितने का वो बना है उतना पैसा तो हम वसूलना हमें पड़ेगा ही। तो उस
माल को क्या करा, इसने क्या करा, इंडिया में इंग्लैंड ने भेजना शुरू किया। ठीक है, बहुत ही सस्ते दाम पे, बहुत ही सस्ते दाम पे। जितना इंडिया के अब इफेक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा जब इतना माल इतने सस्ते दाम पे भारत में आएगा। तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, जितने भी भारत के हस्तकरघा उद्योग होंगे उनका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जो लोग अपने हाथ से बना के जो सामान को बेच रहे हैं वो सामान का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए क्या हुआ था, आपके राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने क्या है इस चीज में क्या है इस चीज में बहुत सारे इंडिया वालों को समझाया था कि ऐसा मत करो, ये आपके लिए खतरनाक है। ठीक है, तो इंग्लैंड वालों की अपनी वो थी, उन्होंने क्या योजना बनाई कि अगर हम ये माल क्या है इंडिया में लाएंगे तो इंडिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। तो इसके लिए क्या था, इंग्लैंड वालों ने दिमाग लगा रखा था कि हम क्या है कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो इसने क्या करा, इंग्लैंड वालों ने दिमाग लगाया और इंडिया वालों से कहा कि हम क्या करेंगे, हम आपको 1 लाख रुपया वार्षिक 1 साल में आपकी शिक्षा पर खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये काम क्या है, इन्हें दबाने के लिए इंग्लैंड ने कहा इंडिया वालों को। ठीक है, अब ये काम कहा कि हम क्या है 1 लाख रुपए वार्षिक की आपकी शिक्षा पर खर्च करेंगे। उसके बाद में ईसाई मिशनरियों को क्या है इसमें भेजा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर कब भेजा गया था, 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, अब 1 लाख रुपए क्या है शिक्षा पर खर्च करेंगे, ये भी बात 1813 के चार्टर एक्ट में कही गई है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम क्या है इतना ही रहने देंगे। आज जो हमने चर्चा की है 1773 के चार्टर एक्ट पर की है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है। अब जो हम बात करेंगे 1813 की अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको इसके लिए क्या है इंट्रोडक्शन दे दिया है, किस क्या क्या काम इसमें हुआ था। ठीक है, तो देखो जितने भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने भी आपकी वीडियो होंगी, क्योंकि यहाँ पॉलिटी क्या है, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक पॉलिटी पढ़ाऊंगा। जिसने पॉलिटी बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी आज तक पॉलिटी में जो वीक है वो बच्चा भी क्या है पॉलिटी पढ़ सकता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि मैं जो हूँ यूपीएससी लेवल के हिसाब से पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या है यहाँ आपको क्या है आपके लेवल के एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या है मैं लेके चलूँगा पूरी पॉलिटी। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।